अच्छे से जॉब सर्च कर ली है, सीवी भी बना लिया है। आप जैसे ही सीवी के लिए अप्लाई करने जाते हैं, आप देखते हैं कि एप्लीकेशन की एक और रिक्वायरमेंट है, अटैच अ कवर लेटर। घबराइए नहीं, आज हम कवर लेटर की ही बात करने वाले हैं। जानेंगे क्या है कवर लेटर, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस और कवर लेटर का टेम्पलेट भी। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं और साथ ही में मैं हूं एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो आपको पता होगा कि हमने सीवी एंड रिज्यूमे सीरीज शुरू की है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करने वाले हैं, कवर लेटर। अब सबसे पहले समझते हैं कि कवर लेटर आखिर है क्या। कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूजुअली आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेजते हैं और इस लेटर में आप ब्रीफली अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं और रिक्रूटर्स को बताते हैं कि आप क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो आपका रिज्यूमे खोल के भी क्यों देखें। ट्रेडिशनली जब हम अपने सीवीज को फैक्स या पोस्ट किया करते थे, वहां से ये कवर लेटर का कॉन्सेप्ट आया है। बट आजकल कुछ कंपनीज सेपरेटली बोलती हैं कि ईमेल्स में ही कवर लेटर अटैच कर दो, और अगर नहीं बोलते तो आप ईमेल की बॉडी में ही कवर लेटर वाला कंटेंट लिख के उसे कवर लेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कवर लेटर इंपॉर्टेंट क्यों है, कवर लेटर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपके लिए एक सेल्स पिच की तरह काम करती है, जिससे आप इम्प्रेस करके रिक्रूटर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका सीवी क्यों पढ़े। अब बात करेंगे कवर लेटर के टेम्पलेट की, इसके स्ट्रक्चर की और क्या क्या एलिमेंट्स आपको आपके कवर लेटर में डालने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले आप लिखेंगे आपका नाम, अगर आप वर्किंग हैं तो आप नीचे अपनी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, साथ ही में आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, और अगर आपके कोई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे लिंक्डइन या यूट्यूब का कोई लिंक या इंस्टाग्राम का पेज जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और आप डालना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा एलिमेंट है एम्प्लॉयर या एजेंसी डिटेल्स। अगर आप किसी एम्प्लॉयर को डायरेक्टली लिख रहे हैं कवर लेटर तो उनकी डिटेल्स, या फिर अगर किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स। अगर आपको पता है डायरेक्टली आप किसे ये लिख रहे हैं तो नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। नेम्स आर द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद समवन। सो अगर नाम पता है तो नाम मेंशन कर दीजिए, अगर नाम नहीं पता तो फिर आप डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर या कंसल्टेंट, फॉलोड बाय कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का एड्रेस, वो भी आप यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स में लिख सकते हैं। तीसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट। हमेशा याद रखिए कि पूरे लॉन्ग फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। लेट्स से अगर डेट है 9 अक्टूबर 2021 तो पूरा आपको लिखना है। डोंट राइट 9/10/21, लॉन्ग फॉर्मेट में ही डेट लिखिए। ऑल राइट, अगला एलिमेंट है सैल्यूटेशन एंड ओपनिंग। जैसे हम ईमेल की स्टार्टिंग्स में लिखते हैं डियर मिस्टर स्मिथ, उसी को सैल्यूटेशन कहते हैं जब आप ग्रीट करते हैं अपने रीडर को। तो अगेन आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको नाम पता है तो प्रेफरेबली नाम जरूर लिखिएगा। अगर आप पर्सनली जानते हैं तो आप डियर यूज कर सकते हैं, अगर पर्सनली नहीं जानते तो डायरेक्टली मिस्टर एंड लास्ट नेम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, मिस्टर या मिस के साथ हमेशा हम लास्ट नेम यूज करते हैं, फर्स्ट नेम यूज करना इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, और रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो ये भी मत लिखिएगा। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप अकेला सर और मैम लिख सकते हैं। नाम फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है कि आप कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से सर्च कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या नाम है, या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल्स के थ्रू भी ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स। नाम डालने से कनेक्ट बहुत इजीली बनता है। अब हम बात करने वाले हैं कवर लेटर के मेन बॉडी पैराग्राफ्स की। मेन बॉडी पैराग्राफ्स को हमने 3 मेजर बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है व्हाई आर यू राइटिंग। ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें आपको रिक्रूटर को बताना है कि आपको इस स्पेसिफिक कंपनी में और इस स्पेसिफिक पोजीशन में इंटरेस्ट क्यों है। आपका जेन्युइन इंटरेस्ट विजिबल होना चाहिए और इसकी इंफॉर्मेशन आप कंपनी की वेबसाइट से ले सकते हैं। इस पैराग्राफ में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहां से पता चला। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है व्हाट कैन यू ऑफर। अगर आपको ये जॉब मिल जाएगी तो बदले में आप ऐसे कौन सी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं जो ऑफर कर सकते हैं।
तो इस पैराग्राफ में आपको आपकी प्रोफेशनल समरी लिखनी है, एक्सप्लेन करते हुए कि आपको किन चीज़ की नॉलेज है, कौन से स्किल्स हैं आप में, कौन सी एबिलिटीज़ हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड सम एग्जाम्पल्स। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप एलिमेंट्स यहाँ मेंशन करेंगे डायरेक्टली सीवी से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा और उसी में से वर्ड्स निकाल के अपनी स्किल्स एबिलिटीज़ के साथ मैप करके एक सुंदर सी समरी अपने बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। लास्ट मेन बॉडी पैराग्राफ में आप लिखेंगे कॉल टू एक्शन। इधर आप लिख सकते हैं कि मैंने अपना सीवी अटैच किया है, यू कैन थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन, उन्होंने इतना टाइम लगा के आपका लेटर पढ़ा है, एंड साथ ही में यू कैन ऑल्सो राइट कि आप फॉलो अप करेंगे या फिर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग, जहां पर आप एंड में लिखेंगे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली और नीचे आपका नाम। वन थिंग अगेन आई वुड वांट टू रेकमेंड, अगर आप कवर लेटर अटैच कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके क्लोजिंग तक आपको सब लिखना है। अगर कवर लेटर आप नहीं अटैच कर रहे तो सैल्यूटेशन, 3 बॉडी पैराग्राफ्स और क्लोजिंग आप ईमेल की बॉडी में ही लिख सकते हैं। अगर कवर लेटर नहीं भी मांगा तो भी अगर आप ये लिखकर ईमेल्स भेजेंगे, इट वुड रियली क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द रिक्रूटर। सो आई होप आपको हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही में बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रही है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।